So as I was saying in the previous video कि बिकॉज इसका फॉर्मूला ये है तो ये ऐसे ही टाइप का है, सिर्फ x के जगह पे x का लीनियर फंक्शन है तो वो बनेगा 1/a मतलब 1/3 अपने केस के लिए tan इनवर्स x के जगह पे x का लीनियर फंक्शन अपॉन a। लेकिन जब भी लीनियर फंक्शन होता है ये तो x ही था तो एज इट इज आ गया, तो जो भी x का कोएफिशिएंट था उससे 1/that थिंग आना चाहिए था, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 ही था इसलिए 1। अगर यहाँ पे 4x + 2 होता तो इंटू 1/4 भी आता था। तो ये अपना आंसर है विद इन द लिमिट्स -4 से 2। तो मैंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है और इसके आगे मैं यही से बता दूं क्योंकि बहुत सिंपल है। पहले अपर लिमिट पुट किया तो x के जगह पे 2 2 + 2 4/3 और फिर लोअर लिमिट पुट किया तो -4 + 2 मतलब -2/3। तो आंसर आ गया यही चीज। और सिर्फ यहाँ पे जो -2/3 था उसकी जगह पे +2/3 लिखा है क्योंकि ये माइनस साइन आगे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे वो रीजन दिया कि tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो ये साइन आगे माइनस की उधर शिफ्ट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। वेल दैट्स इट फॉर दिस सम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। So ये जो 1.11 है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, विल कम बैक टू दिस सम लेटर। 1.12 भी वैसा ही है, सो आई गेस इसके आगे के सम्स वैसे ही है। ये यूवी रूल है, ये भी यूवी रूल है और ये भी यूवी रूल ही है। ठीक है, तो ये जो पीछे के 4 सम्स है हम जरा बाद में करेंगे, पहले हम सेकेंड टाइप ऑफ सम्स देख लेते हैं एंड देन विल कम बैक टू दिस सम्स। नाउ the question is integration 0 to 1/√2 sin inverse x upon 1 - x square raised to 2/3। तो ऐसे टाइप के सम्स में हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है क्योंकि हमें जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ दिखेगा और जब जब ऐसा होगा तो हम वो जो चीज है जो फंक्शन है उसे t पुट कर देंगे। जैसे इसको अगर अच्छे से लिखा तो हम लिख सकते हैं 0 से लेके 1/√2 sin इनवर्स x। अब ये जो चीज है वो है 1 - x स्क्वायर रेज टू 3/2। अब रेज टू 3/2 का मतलब होता है रेज टू 1 और रेज टू हाफ, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं इसे क्योंकि 1 - x स्क्वायर रेज टू 1 1 - x स्क्वायर रेज टू हाफ हो जाएगा 1 + हाफ जो कि 3/2 होता है। तो ये मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे पता है कि sin इनवर्स x को अगर मैं t लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव ये होता है √1 - x स्क्वायर। ये जो चीज है वो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो अगर मैं sin इनवर्स x को t पुट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट 1/√1 - x स्क्वायर निकल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ऑब्वियसली हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो जब x 0 था तो t हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 0। तो sin इनवर्स ऑफ 0 तो 0 ही होता है और x जब 1/√2 था तो sin इनवर्स ऑफ 1/√2। अभी हमें पता है कि कौन से एंगल पे 1/√2 होता है, sin का 45 डिग्री। तो इसका मतलब sin इनवर्स 1/√2 45 डिग्री होता है जिसे हम 5/4 रेडियन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे का सम सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये sin इनवर्स x के जगह पे तो t आ गया और ये 1/√1 - x स्क्वायर dx, ये √1 - x स्क्वायर ही है, ठीक है। 1 - x स्क्वायर द होल रेज टू हाफ, तो उसके जगह पे तो dt आ गया। अब सिर्फ ये 1 - x स्क्वायर बचा है, तो अब इसे कैसे पुट करें, तो ध्यान से देखिए। अगर sin इनवर्स xt है तो x क्या होगा, sin इनवर्स वहां पे चला जाएगा तो x हो गया sin t। यहां से मैंने डिड्यूस किया है उसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x स्क्वायर की जगह पे sin स्क्वायर t। तो इसके लिए ये जो चीज है वो है t
यहाँ का क्वेश्चन का अगर बात करें तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे टी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये जो चीज है वो तो dx के साथ dt में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वो आएगा ही नहीं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हमें पता है cos स्क्वायर टी होता है, और ये हो गया dt विद इन द लिमिट 0 टू π/4, और cos स्क्वायर टी डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर टी हमें पता है sec स्क्वायर टी होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया t इंटू sec स्क्वायर टी। तो अब देखिए दो फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में, तो अभी तक मैंने आपको यूवी रूल सिखाया नहीं है, एक्चुअली पिछले सम्स भी यूवी थे इसलिए नहीं सिखाया था, बट अभी मैं सिखा ही देता हूँ यहाँ पे। तो इसे जरा आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूँ, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यूवी रूल लगाते कैसे, तो मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि जब भी ऐसा आता है तो आप ऐसा लिखेंगे, u का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे v एज इट इज, फिर माइनस u का दो बार इंटीग्रेशन v का डेरिवेटिव, प्लस u का तीन बार इंटीग्रेशन v का दो बार डेरिवेटिव, माइनस, ऐसा करते जाएंगे। किया क्या है ध्यान से देखिए, प्लस माइनस, तो साइन ऐसे चल रहा है। अब जो भी u है उसको इंटीग्रेट करने का, v को एज इट इज रखने का, सेकेंड टर्म में u को दो बार इंटीग्रेट करने का, इसका मतलब इसको वापस इंटीग्रेट करने का, और v का डेरिवेटिव लेने का। नेक्स्ट स्टेप में u को तीन बार इंटीग्रेट करने का और v को दो बार डिफरेंशिएट करने का। ये तब तक करते जाने का जब तक v का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाता। तो अब हम एक सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि u किसको लेना है, v किसको लेना है। तो हमेशा ऐसे टर्म को v लेंगे जिसका डेरिवेटिव खत्म होने वाला है। तो देखिए t का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर x होता तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब t का डेरिवेटिव खत्म होने वाला है, जबकि sec स्क्वायर t का तो चलते जाएगा आगे आगे। तो इसका मतलब इसे हम sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करेंगे और t का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं u का इंटीग्रेशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t करेंगे मल्टीप्लाई बाय v एज इट इज, तो t एज इट इज रहने वाला है माइनस sec स्क्वायर t का दो बार इंटीग्रेशन करेंगे। ये अभी दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट मैं आपको सिंपल टेक्निक बता दूंगा थोड़ी देर में। और t का डेरिवेटिव मतलब 1। अब इसके आगे का स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्लस sec स्क्वायर t का तीन बार इंटीग्रेशन, लेकिन v का दो बार डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब वो पूरा टर्म जीरो हो गया और उसके बाद के सब टर्म्स जीरो ही होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देखिए कैसे करते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t होता है, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan x होता है। अब आप ये फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो गया tan t, और ये तो एज इट इज रिपीट होगा माइनस। अब एक बार जब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t का हुआ था तो वो tan t मिला था, तो अभी हमें सिर्फ tan t का इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में हम प्लस c लिख लेते हैं। एक्चुअली प्लस c लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। और फाइनली tan t इंटू t माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन अभी आपको ये फॉर्मूला लिस्ट में नहीं दिखेगा, चैप्टर के आगे जाएंगे तो दिखेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan t, अभी के लिए आप याद रख लीजिए log ऑफ sec t होता है। ये पूरा चीज हमें लिमिट में पुट करना है जो है 0 से लेके π/4। तो अभी हम लिमिट पुट करना चालू करेंगे, तो पहले π/4 हर जगह पे, तो tan π/4 मतलब 1 क्योंकि tan 45 डिग्री, t के जगह पे π/4 माइनस log ऑफ sec t, sec t मतलब sec π/4 मतलब 1/√2, तो log 1/√2 बचा है। अब ये माइनस साइन और अब जीरो पुट करेंगे, तो tan 0 0 इंटू 0 माइनस log ऑफ sec 0। अब sec ऑफ 0 1 होता है,